नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवा सम्मेलन करने जा रहे हैं। मिथिलावादी पार्टी की तरफ से युवा सम्मेलन होने जा रहा है 24 तारीख को। ये प्रेक्षागृह का दृश्य है। जो जिला संयोजक हैं हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कार्यक्रम है, कैसा युवा सम्मेलन होगा, क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है। बताइए। स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले जनता फर्स्ट के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, सभी को जय मिथिला। हम लोग 24 तारीख को मिथिला अधिकार युवा सम्मेलन कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो मिथिला की वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान जो हालत बनी पड़ी हुई है, ये काफ़ी चिंताजनक है। जब हम लोग मिथिला की बात करेंगे तो गुलाम भारत में मिथिला काफ़ी संपन्न हुआ करता था, हमारी विरासतें काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। लेकिन आज यहाँ के स्थिति इस कदर बढ़ गई है, जो 10,000 की नौकरियों करने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए तो लोगों को गंगा के उस पार जाना पड़ता है। अगर अच्छी आपको शिक्षा व्यवस्था चाहिए तो हम लोगों को गंगा के उस पार जाना पड़ता है। ये तमाम व्यवस्थाओं को लेकर हम लोगों ने मिथिला स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से, मिथिलावादी पार्टी के माध्यम से पिछले 10 सालों का इतिहास संघर्ष कर रहा है। अब यह चुनावी वर्ष जो होने वाली है, तो इसमें जो हम लोगों के एजेंडा की बात करेगा, हम लोगों ने इस बार पार्टी बनाया है और हम लोग अपने मिथिलावादी पार्टी के बैनर तले दरभंगा के 10 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे। क्या हमको बताइए कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन आपको परिचय के मोहताज नहीं है, आपको काफ़ी लोग जानता है। मिथिला महोत्सव भी कराते हैं, पूरा दरभंगा पे बैनर पोस्टर से आप छाप देते हैं। हमारा सीधा प्रश्न है कि क्या दरभंगा मिथिलावादी पार्टी आप चुनाव लड़िएगा, चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, ये पार्टी के आला कमान तय करेंगे, लेकिन हमें अपने पार्टी की तरफ से ये तैयारी करने का आदेश दिया गया और मैं अपने पार्टियों के दिशा निर्देश पे काम कर रहा हूँ। बहुत जल्द हम लोग की पार्टी की जो कोर कमेटी है, राष्ट्रीय टीम है, वो लोग कैंडिडेट का घोषणा करेंगे। संभवतः हमें लगता है जो मैं भी शहर से इस बार अपने पार्टियों का उम्मीदवार हो सकता और जनता का उम्मीदवार हो सकता। मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला के उन तमाम लोगों की हिस्सेदारी है इस पार्टियों में, जो लोग मिथिला में रहते हैं। ये सबों का पार्टी है मिथिलावादी पार्टी। दरभंगा में इतने सारे दिग्गज हैं, इतने सारे बड़े बड़े योद्धा सब हैं, तो क्या लगता है उस जगह पे आप जगह बना पाइएगा? यहाँ के जनता जो है आपको स्वीकारेगी? बिल्कुल, हमें पूर्ण विश्वास है जनता हमारी बातों को समझने का काम करेगी। जनता की जो समस्याएं हैं ये किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर आप गौर से देखेंगे तो दरभंगा की जो हालात बनी पड़ी हुई है, पिछले 25 साल की मैं बात करता, ज़्यादा तो मूल्यांकन करना बहुत दूर दराज की बातें हो जाएगी, लेकिन हमारा एज 25, 27 साल, 28 साल, 29 साल के हम हैं। अगर आप हम देखेंगे 25 सालों का चिंतन हमारे पास है। अगर आप देखेंगे दरभंगा शहर की स्थिति, आज दरभंगा शहर के लोग पानी पीने को मजबूर हैं, अच्छी पानी नहीं मिल पा रही। जिस दरभंगा शहर में तालाबों का शहर कहा जाता था, उस दरभंगा शहर के आज तालाबों को भर दिया गया। लेकिन वर्तमान स्थानीय जो विधायक हैं उसको इन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। और हम लोगों को लगता है जो आने वाले समय में जो जनता की जो समस्या है वो 25 साल में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोगों की समस्या से सत्ता में बैठे हुए लोगों को कोई मतलब नहीं है, लोगों की समस्याओं से सत्ता में जो बैठे हुए आला अधिकारी हैं उसे मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मिथिला को एक ढकोसला दे दिया जाता है। बड़े बड़े मंत्री चुनाव के समय आते हैं और मिथिला को बड़ी बड़ी घोषणाएं करके चले जाते हैं मिथिला में। मैं कहता, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं प्रश्न करना चाहता, पूरे आज़ाद भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिथिला को दरभंगा एम्स के रूप में दरभंगा को मिला, लेकिन आज 10 सालों में उसकी ये स्थिति बनी पड़ी हुई है जो धरातल पर एक ईंट तक नहीं लग सका। इन्हीं सब बातों को लेकर आने वाले दिनों में हम लोग जनताओं के पास जाने का काम करेंगे। जनता अगर हमारी बातों का अनुसरण करे, जनता अगर हमारी बातों को समझ जाएगी, तो हमें लगता है जो वो सारी जनताओं के वोट के माध्यम से हम लोग सत्ता में भी आने का काम करेंगे। आप कहना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, पंजाब में हुआ, इस तरह से दरभंगा में भी सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? बिल्कुल, हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। जो अब जनता उब चुकी है, जनता ने इन तमाम बड़े बड़े नेताओं की जो हाथ है, इन तमाम बड़े बड़े नेताओं की जो वादाएं हैं, उन सबों को ढकोसला के तौर पे वो समझ चुकी है और जनता हम लोगों की बातों को इससे पहले भी समझा है, जिस कारण हम लोगों का आज हमारे साथी जिला पार्षद में है, वार्ड सदस्य हैं। तो हमें लगता है जो अगर हम लोग जनता के पास जाएंगे, उनकी बुनियादी सुविधाओं को बताने के लिए, जो उनकी मशीनरी, जो चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए वो उन्हें 25 सालों में नहीं मिला, इस सारी बातों को लेकर के जाएंगे तो जनता हमारी बातों को प्राथमिकता देगी। हमारे साथ जिला संयोजक अभिषेक झा जी हैं, पूरा व्यस्त हैं, व्यस्त शेड्यूल में पूरा परीक्षा कार्यक्रम चल रहा है। 24 तारीख को दिन, अब कुछ ही दिन बचा हुआ है 24 तारीख में। अब पूरा लगे हुए हैं, बैनर पोस्टर बहुत तरह इनको लोड है, ज़्यादा समय नहीं देंगे। हमको बताइए अब मुख्य प्रश्न कि विकास में
जनता नेता दोषी होता है, किसी भी शहर का विकास में के बाधा बनता है नेता या प्रशासन दोषी होता है? देखिए, अगर आप बात करेंगे तो जनता और नेता और प्रशासन के तीनों चीज़ों का अनुनासिक संबंध होता है। हम ये जानना चाहते हैं कि किसी भी शहर के विकास में सबसे अहम रोल नेता का होता है या प्रशासन का होता है? बिल्कुल बिल्कुल, नेता का होता है। या देश में तमाम व्यवस्थाओं की जो कीमतें होती है वो राजनीति तय करती है, और राजनीति के गलियारों से बैठ करके आपके डेली बेसिस की जो चीज़ें हैं, सुबह से लेकर के रात तक की जो चीज़ें की जरूरत पड़ती है, उन सबों का कीमत राजनीति तय करता है। और वो विधानसभा लोकसभा में बैठकर मिथिला की सर्वांगीण विकास की बात करना चाहिए उन सबों को, लेकिन उन सबों को जनताओं की समस्याओं से कोई मतलब नहीं होता है। मैं इसलिए इस बातों को आपके चैनल पे जोर जोर से बोल रहा, अगर जनताओं की समस्या से इन तमाम नेताओं को मतलब होता तो आज मिथिला का ये हालात नहीं होता। क्या नहीं था हमारे पास? इन सभी लोगों ने मिलकर हमारे सारे चीज़ों को खत्म कर दिया। जब भारत गुलाम था तो हमारे पास बड़े बड़े इंडस्ट्रियां हुआ करती थी। जब पूरे विश्व में कभी भी स्वास्थ्य की कोई परिकल्पना नहीं थी तो हमारे पास डीएमसीएच का निर्माण हो चुका था। जब पूरे देश में शिक्षा का कोई पैमाना नहीं था तो हमारे पास एक कैंपस में 2-2 विश्वविद्यालय हुआ करती थी। आज भी पूरे भारत में ये क्या कह सकते हैं, ये गौरव का विषय जो है वो मिथिला को ही मिला है, वो भी दरभंगा को ही मिला है, वो भी दरभंगा के शहरी विधानसभा में रहने वाले लोगों को मिला है, जो एक कैंपस में 2-2 विश्वविद्यालय है। आज उसकी हालात किसी से छुपी हुई नहीं है। स्थानीय विधायक, सिंडिकेट मेंबर, सीनेट मेंबर हुआ करते थे, लेकिन एक बार भी छात्र के सारोकारों के बारे में अगर वो विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट में प्रश्न उठाए होते तो आज विश्वविद्यालय की हालात ऐसी नहीं होती। इतना ही नहीं, दरभंगा को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं। आप देखा होगा 2016 में दरभंगा को सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल नाम का एक प्रोजेक्ट मिला, जिसे 2018 में चालू हो जाना चाहिए था। तत्काल उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी लगातार दरभंगा विजिट किए, स्वर्गवास हो गए वो, और लगातार दरभंगा विजिट किए, लेकिन उसके बावजूद भी मंगल पांडे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सभी लोगों ने, सेंट्रल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सभी लोग दरभंगा हैं, लेकिन आज भी वह सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल की हालत को जाकर के देखेंगे तो आपसे छुपा हुआ नहीं है। उसमें बड़े करोड़ों की मशीनें धूल फाँक रही है, बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पे बैठते तो हैं, लेकिन जो उनका ड्यूटी का कर्तव्य होता वो नहीं होता। वहाँ पे डॉक्टरों को पीने की पानी नहीं नसीब होती। इन नेताओं ने, मुझे बोलने दीजिए, इन नेताओं ने सारे व्यवस्थाओं को चौपट कर दिया है सिर्फ और सिर्फ अपना कर्ज मेंटेन करने के लिए। जनता भी समझदार है, हम यही कहना चाहते हैं आपसे। और मेरा पूछने का यही मतलब था कि नेता ही दोषी होता है, प्रशासन, शासन, ये न्यायपालिका कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं। इस देश में लोकतंत्र में नेता ही सारा चीज़ का जिम्मेवार होता है। और मेरा साफ कहना है कि आप चुन के वोट करें, सोच समझ के वोट करें। आप बताइए, आप आगे का क्या कार्यक्रम है? देखिए, हम लोग 24 तारीख को दरभंगा शहर को वो टारगेट लिया है। दरभंगा शहर से हमारे सारे साथी यहाँ पे प्रेक्षागृह के लिए चुक करेंगे, और हम लोग दरभंगा शहर के जो आम जनमानस आ रहे हैं उससे हम लोग प्रश्न करने का काम करेंगे। उनसे हम लोग पूछेंगे जो उनकी बुनियादी सुविधाएँ उन्हें क्या मिलनी चाहिए, जो उन्हें नहीं मिल पा रही है, उनके वार्ड में किस चीज़ों की समस्याएँ हैं। हम लोगों ने अभी मिथिला अधिकार युवा सम्मेलन के माध्यम से हम लोग अलग अलग वार्ड में बैठक किए, बहुत सारी समस्या हम लोगों को पता चला है। हम लोग आने वाले समय में मिथिला अधिकार युवा सम्मेलन के बाद जो हमारे पास समस्या वो कलेक्ट होगी, वो सारी समस्याओं को हम लोग समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारा इस अधिकार सम्मेलन करने का एकमात्र उद्देश्य है, जो मिथिला के लोगों ने मिथिला के बैठे हुए सत्ताधारियों पर जो विश्वास जताया और उसके साथ जो इन लोगों ने सौतेला व्यवहार किया है, लगातार दिन प्रतिदिन इन लोगों को ठगने का काम किया है, तो अब वह मिथिला का बेटा, अब समाज का असल बेटा आप लोगों के बीच आपके पास आ रहा है। अब विकल्प के लिए परेशान मत होइए, या बेटा आपका विकल्प बनेगा और आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए दिन और रात मेहनत करेगा। नेता का डिफिनेशन होता 24x7 में 365, जो समाज के लिए प्रबंधन की बात करने के लिए, जो समाज की बात करे, वही असल नेता होता है। और हम लोगों ने इस पैमाना पे पिछले 9 सालों में उतरने का काम किया है। और जनताओं से, मैं सभी जनता से आग्रह करना चाहता हूं, जो एक बार आपने पिछले 25 सालों में सभी लोगों को वोट दिया है, एक बार इस बेटा के साथ आइए, देखिए आपका रिजल्ट क्या होता है। आप जिस समस्याओं को प्राथमिकता देंगे वो समस्या प्राथमिकता तौर पर सदन और यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास जाने का काम करेगा वो समस्या, और उस समस्या का समाधान 24 घंटे और 72 घंटे के अंदर जिस प्रकार की समस्या होगी उस हिसाब से हम लोग समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और जनता फर्स्ट के सभी दर्शकों को मैं आग्रह करना चाहता, और इस मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता दरभंगा शहर के सारे आम आवाम से, 24 तारीख को आकर हम लोगों के साथ
एक चर्चा परिचर्चा का माध्यम बने। आपकी समस्या हम तक आएगी, हम समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। एक बार आप सबों से आग्रह करते हैं, जो एक बार हम लोगों पे विश्वास जताइए। वाकई में हम लोगों ने जो काम किया है उस काम को अंजाम देने के लिए हमें चीज़ों में व्यवस्था में आनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन बॉल जो पद्धति है, चुनावी पद्धति है, उस चुनाव पद्धति में हम लोगों को आना पड़ेगा। आप लोगों का एक बार साथ चाहिए हम सबों को। परिचय दीजिए। अभिषेक कुमार झा, मिथिलावादी पार्टी विधानसभा प्रभारी। धन्यवाद।